अभी मेथड और एप्लीकेशन, अभी हम लोग को पता है कि मेथड क्या है, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मेथड और डेप्रिसिएशन इसमें भी वही बोला है, लेकिन सबके लिए अलग है। मतलब बिजनेस ऑफ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, उनको ऑप्शन होता है, आप या तो एसएलएम फॉलो करो या तो डब्ल्यूडीबी फॉलो करो। और दूसरे एसएससी के लिए कंपलसरी है डब्ल्यूडीबी फॉलो करने के लिए। यहाँ पे मैंने गलती से एसएलएम लिख दिया, लेकिन कंपलसरी डब्ल्यूडीबी फॉलो करना। तो एक ही के लिए उसने, एक ही के लिए हम लोग को दिया गया है कि जहाँ पे उनको दोनों ऑप्शन मिलेगा। अगर उनका बिजनेस जनरेशन का पावर का होता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का होता है, तो ऑप्शन आता है कि एसएलएम फॉलो करो या फिर डब्ल्यूडीबी फॉलो करो। लेकिन दूसरे एसएससी के लिए कंपलसरी डब्ल्यूडीबी है। तो डब्ल्यूडीबी मेथड में क्या है, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम शैल अप्लाई। ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है, सेम रेट सेम क्लास, यानी आपको पास सेम क्लास, जैसे आपके पास बहुत सारे फर्नीचर, अलग अलग टाइप के फर्नीचर, अब फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन तो एक ही रेट है 10%, तो सेम रेट हो गया और सेम क्लास, एक ही क्लास का फर्नीचर का ही है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि प्लांटिंग मशीनरी है, प्लांटिंग मशीनरी पे क्लास तो एक ही है। अगर मेरे पास देखिए, मेरे पास मोटर्स व्हीकल्स, अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास अभी एयरक्राफ्ट और कंप्यूटर लैपटॉप भी है, सेम रेट है, सेम क्लास भी है, तो मैं दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लूँगा। अगर मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी से बुक्स है और फर्नीचर है मेरे पास, तो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि सेम रेट, भले ही अगर मेरे को सेम रेट भी मिल जाएगा दो, लेकिन दोनों अलग क्लास से, तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि सेम रेट होना चाहिए और सेम क्लास होना चाहिए। अब मेरे पास मशीनरी में दो है जिसका सेम रेट है और सेम क्लास भी है, तो दोनों को मैं एक साथ कंबाइन कर सकता हूँ, दोनों का एक साथ अमाउंट लिख के डेप्रिसिएशन ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास शिप्स है और दूसरा बुक है, तो मैं सेम रेट नहीं है, सेम क्लास भले ही है प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन सेम रेट नहीं है, तो मैं दोनों को अलग अलग लिखूंगा। तो आपको समझ में आए, सेम रेट सेम क्लास एक कंपलसरी है, ताकि हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकें। इसको ब्लॉक ऑफ असेट ही कहा जाता है, जहाँ पे आपको सेम क्लास लेना पड़ता है और सेम रेट को कंबाइन करके आपको डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है। अभी एसएलएम मेथड जो हमने ऊपर, जो बिजनेस ऑफ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पावर फॉलो करेगी, तो उसके लिए क्या होगा, तो इसमें कोई सेम असेट सेम क्लास का रूल नहीं है। इसमें जो इंडिविजुअल असेट है, जो जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन पहला करते थे, वैसे ही सेम रहेगा। एक असेट खरीदा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई हो, दूसरा असेट खरीदा, भले ही सेम रेट है, भले ही सेम क्लास है, फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग सब पे करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अभी असेट्स यूज फॉर लेस देन 180 डेज। अब क्या होता है, जब आप असेट्स 180 डेज आप रफली कंपेयर करो, 6 मंथ होता है। क्या होता है कि आप अगर 6 मंथ के नीचे, मतलब 180 डेज से कम यूज करते हो असेट्स, तो however it has been provided that where the asset is acquired by the SSC during the previous year and is put to use for the purpose of business or profession for a period of less than 180 days, depreciation shall be allowed of the allowable depreciation 50%. Depreciation shall be allowed 50% of the allowable depreciation. यानी अगर assets भी आप 180 डेज से कम यूज़ कर रहे हो, तो आपको डेप्रिसिएशन भी उस पर कम मिलेगा। आपको 50% मिलेगा, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, जैसा कि हमने सभी रेट का देखा। जैसा आपने प्लांट मशीन जिस पे 15% लग रहा हो, उसको आपने 180 डेज के नीचे यूज़ किया है, तो आपको उतना ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब 50% लेस हो जाएगा आपका, 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। असेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज आपको 50% ही मिलेगा, अलाउबल डेप्रिसिएशन का 50%।